करते हैं और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी में पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाने पर इंसेंटिव देने और रोजगार बढ़ाने पर फोकस हो सकता है। और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किन किन बातों पर फोकस रह सकता है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो। और इसमें खास जोर दिया जाएगा वो इलाके जहाँ पे अब तक इंडस्ट्री नहीं पहुंची है, या फिर इंडस्ट्री के लिहाज से वो इलाके जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे इंडस्ट्री को नए प्लांट लगाने पर खास इंसेंटिव दिया जाए। ये इंसेंटिव इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर हो सकता है, यानी सस्ती ब्याज दर पर उनको कर्ज मुहैया कराया जाए, आसान शर्तों पर उनको जमीन मुहैया कराया जाए। इसके लिए यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर जोर दिया जाएगा। अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन मालिक अपना जमीन दे सकते हैं इंडस्ट्री को, और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा, यानी जो मुनाफा होगा उसका हिस्सा जमीन मालिक को मिलेगा। इस तरीके से आसानी से जमीन मुहैया कराया जाए, इस पर फोकस होगा। आसान शर्तों से पैसा मिल सके, इसके लिए खासतौर से पेंशन फंड, पीएफ फंड जैसे स्रोत को भी एक्सप्लोर किया जाएगा जहां से पैसा यहां पे आ सके। राज्यों की तरफ से स्टैंप ड्यूटी घटाया जाए, बिजली बिल में कुछ छूट दी जाए, लैंड कन्वर्जन चार्ज में छूट दी जाए। इस बात की भी वकालत इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की जा सकती है। और कुछ खास सेक्टर हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर होगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर होगा, मेडिकल डिवाइस के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर होगा, और उनको अलग अलग तरीके से मदद दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और ये उद्योग मंत्रालय ने इस पॉलिसी का मसौदा तैयार कर लिया है, संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशवरा के लिए भेजा है। अगर सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि बजट जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, बजट स्पीच में आप नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो आने वाले बजट में ये कुछ बड़े ऐलान होने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी बारीक बातें आपको, खास बातें बताई हैं लक्ष्मण जी ने, और बजट पर तो नजरें बनी हुई हैं ही। शुक्रिया आपका लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। एक और खबर है, वो आपके बारे में बताते हैं, और वो है कॉल ड्रॉप और स्लो डेटा स्पीड से जुड़ी हुई। दरअसल कॉल ड्रॉप और स्लो डेटा स्पीड से आपको जल्द छुटकारा मिल सकता है। सोर्सेस के थ्रू दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों की को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश देगा। इसके लिए दूरसंचार सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ 28 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई है। और क्या होगा इस मीटिंग में, ये बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से? टेलीकॉम कंपनी ने 5G सेवाओं का रोल आउट शुरू किया है, तब से इंटरफेरेंस जो है बढ़ा है। इसके चलते कॉल ड्रॉप जो है वो ज्यादा होने लगी है। और सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियां है वो सेवाओं की क्वालिटी जो है उसको सुधारे। तो इसको लेकर के सरकार ने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर नियमों में काफी सारे बदलाव जो है वो किए। सरकार अब ये चाहते हैं, सरकार जो है ट्राई को भी लिख चुकी है कि जो आप मौजूदा कॉल ड्रॉप के नियम है उसको आप 3 गुना से ज्यादा सख्त जो है वो कीजिए। और सरकार खुद ही अपने हाथों में इसकी पूरी कमान लेने की तैयारी कर रही है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बुधवार को दूरसंचार सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के जो नेटवर्क है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही उनको निर्देश दिए जाएंगे कि आप टेलीकॉम सेवाओं की क्वालिटी जो है उसको सुधारें। तो आने वाले दिनों में जो आपको कॉल ड्रॉप है, आपका स्लो डाटा स्पीड है, उससे छुटकारा मिल सकता है। टेलीकॉम कंपनियों को अनिवार्य तौर पर अपना नेटवर्क जो है उसको सुधारना होगा। ओके, तो कंपनियों को अपने नेटवर्क सर्विसेज सुधारनी होंगी, और दूरसंचार विभाग ने ट्राई को चिट्ठी भी लिखी है। इसी से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग 28 दिसंबर को। तो उम्मीद करते हैं कि कॉल ड्रॉप और स्लो स्पीड से थोड़ा रिलीफ कंज्यूमर्स को मिलता हुआ दिखाई दे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं।